जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, ड्राफ्ट उसमें सीटें बढ़ाई गई हैं और साफ तौर पे 6 सीटें जो हैं जम्मू रीजन को दी गई हैं, वहीं 1 सीट कश्मीर रीजन को दी गई है। उसके बाद लगभग 11 दिन का वक्त दिया गया है कि जिनको भी कोई इससे मतभेद है वो अपनी बात रख सकते हैं इस ड्राफ्ट के, और उसके बाद आगे विचार विमर्श किया जाएगा क्या इसमें कोई तब्दीली होगी और क्या आगे उस पर काम भी होगा। केंद्र सरकार इंतज़ार कर रही है कि डिलिमिटेशन हो जाए, देन उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन सबकी नज़र इस समय डिलिमिटेशन के ऊपर ही है और कई सारे दल इस पर अपनी नाराज़गी पहले ही जता चुके हैं। लेकिन आज कश्मीरी समाज भी इसको लेकर अपनी बात सामने रखने को आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे साथ यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के मुखिया हैं यहाँ पर। भट्ट साहब, मुझे बताइए कि जब मीटिंग हुई थी, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, फिर सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, अलग अलग संस्थाओं की बात करें, सबसे मिले थे और बातचीत हुई थी, उनके विचार विमर्श जाने थे। लेकिन अब जब ये रिमोट ड्राफ्ट आया है तो ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कुछ उस समय चीज़ें ली गई थी, सुझाव लिए गए थे, उस पर ठीक तरह से अमल नहीं हुआ है? डिलिमिटेशन कमीशन से जब हमारी मीटिंग हुई, हमने विस्तार से उनको कहा कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हमारे लिए रिजर्व कोटा होना चाहिए। हमने उनको ब्रीफ कर दिया क्योंकि कश्मीरी पंडित 31 साल से घर नहीं वापस जा पा रहा है, क्योंकि फ्लोर ऑफ हाउस में कहीं पे इस बात पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है कि कश्मीरी पंडित की वापसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब उनके सामने हमने रखी और उन्होंने हमें भी एश्योर किया था कि हम रिकमेंड करेंगे, फिर भारत सरकार के हाथ में है वो उसको कैसे रिजर्व करे कैसे ना करे। लेकिन जब अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट चला गया भारत सरकार को, जिसमें हमें देखा गया कि उसमें 7 सीटें आपने रिजर्व बढ़ाई है, तो उसके लिए हम खुश हैं, उसको हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में ये निराशाजनक बात पैदा हो गई है क्योंकि उसमें कहीं पे भी पंडितों के लिए कोई रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन नहीं की गई थी। आज हम दोबारा मांग करते हैं भारत सरकार के साथ कि आप इंटरवीन करें और डिलिमिटेशन कमीशन का जो फाइनल रिपोर्ट जाना है, और फाइनल रिपोर्ट में आप ज़रूर हमें रिकमेंड करिए, ताकि भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां वो इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को सेव करने के लिए पॉलिटिकली एम्पावर कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली एम्पावर होना हमारी कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कश्मीर वैली जो 31 साल से हमसे छीनी गई, आगे मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई भी ऐसा स्कोप बन पा रहा है जहां हम अपने घरों को वापस जाएंगे। तो हमें पॉलिटिकली एम्पावर करना, उससे आप हमारे घर भी, हमें अपना घर भी वापस मिलेगा और कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने में आपको मदद भी साबित हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें, घाटी में वापस विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की प्रयास केंद्र सरकार भी कर रहा है और उसके बाद एकाएक जिस तरह से हमले भी हुए और बहुत सारे लोगों को अपने काम भी छोड़ के वापस आना पड़ा, उसके मद्देनज़र बहुत सारे लोग जो हैं वापस घाटी में अभी इस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो जो जम्मू में कश्मीरी पंडित आए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की उनको फैसिलिटी देनी चाहिए कि अगर जो नहीं जाना चाहता वो यहीं पर रहे और यहीं पर उनको सारे बेनिफिट्स मिलें? देखिए, 31 साल हुए, अब कोई चीज़ मैं टेम्पररी नहीं कह सकता हूँ। अब कोई भी ऐसा समय नहीं बचा कि हम टेम्पररी दोबारा डिमांड करें। कश्मीरी पंडित वापस जाएगा और हमें वापस जाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना विल पावर शो करना पड़ेगा, भारत सरकार को अपना विल पावर शो करना पड़ेगा। अगर इस टाइम की जनरेशन कश्मीर वापस नहीं गई, मैं नहीं समझता हूँ आने वाले समय पर कोई भी ऐसा इंसान होगा जो वापस जाने की बात करे। इस टाइम आप इसको नेग्लेक्ट ना करिए, नज़रअंदाज न करिए। कश्मीर जाने के लिए कश्मीरी पंडित तैयार है। मैं मान रहा हूं अभी सिलेक्टेड किलिंग्स की वजह से हमारे भावनाओं के ऊपर दोबारा ठेस पहुंची है, लेकिन अब हम उस बात का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, न कि भागेंगे। और अगर हम भाग रहे हैं उसमें यही चीज़ें सामने आती है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमारे जॉब्स नहीं है, हमारे श्राइन्स को आप सिक्योर नहीं कर पा रहे, हमारा घर आप हमें वापस नहीं दिला पा रहे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कश्मीर न जाने की जब बात हो रही है कश्मीरी पंडित की वजह से। बाकी कश्मीरी पंडित चाहे अमेरिका में रह रहा है, कश्मीर में या जम्मू में, वो कश्मीर जाने को तैयार है, बशर्ते कि आप उसकी बेसिक मांगों को पूरा करें और जो फंडामेंटली उनको वहां पे चाहिए उसको देने में जब आप अपना कामयाबी दिखाएंगे तो पंडित लोग जरूर वापस जाएंगे। विपक्षी दल की जो सियासी पार्टियां हैं वो भी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पे लगातार वो सियासत करती रही हैं। अभी डिलिमिटेशन के समय भी लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जम्मू में अभी भी हैं और फारूक अब्दुल्ला थे और उन्होंने कई सारी बैठकें भी की। वो भी इस पर कह रहे हैं कि हम बात रखेंगे, इनके पॉइंट रखेंगे। लेकिन जब आपको लगता है कि मेन टेबल पर जाते हैं तो क्या वो लोग बात रखते होंगे? क्योंकि लोगों से तो बात करते हैं कि हम बात रखेंगे, लेकिन वहाँ आपको लगता है कि जब मेन डिस्कशन होता होगा वहाँ कश्मीरी पंडितों का, ये लोग बात करते होंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़
कश्मीरी पंडित को यूज़ करती आ रही है। यह इतिहास गवाह है। 31 साल से तो पूरा तरीके से कश्मीरी पंडित को मैनिफेस्टो में रखा जाता है, ऑनरेबल रिटर्न की बात जाती है। जब पावर में आप आते हैं तब इसको इंप्लीमेंट करने में आप नाकाम साबित होते हैं। मेरी मांग है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वाकई में दर्द है इस कम्युनिटी की, इस कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के साथ अगर कोई भी हमदर्दी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है, वो अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशन सामने आए और मांग करे कश्मीरी पंडितों की रिजर्वेशन के लिए। आपने जो 7 सीटें बढ़ाई, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो भी एक नेग्लेक्टेड लोग थे जिनको वो दिया गया ताकि वो भी अपनी बात रखे। लेकिन आपने कश्मीरी पंडितों को दोबारा से यहाँ पे नेग्लेक्ट किया, जो अच्छी बात ना देश के लिए है, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ना हमारी कम्युनिटी के लिए है। हम सब लोगों को मिलजुल के मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सब पॉलिटिकल पार्टी से, भारत सरकार से और इन पर्टिकुलर डिलिमिटेशन कमीशन से कि आप भी इंसानियत के तौर पे आगे बढ़िए और इस कम्युनिटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व करिए ताकि फ्लोर ऑफ हाउस में हम भी अपनी बात रख सकें। साफ तौर पर सीटें बढ़ाने की मांग जो है वो अभी इस पे जो निर्णय है वो आगे होगा, क्योंकि ये जस्ट एक ड्राफ्ट है। लेकिन कश्मीरी पंडित समाज ये कह रहा है कि इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है और लगभग 31 सालों से हम लोग डिस्प्लेस्ड हैं और उसको हमारे लिए कुछ खास केंद्र सरकार कर नहीं पाई है। हालांकि घाटी में बसाने की, वापस जाने की हर कोई जो है वो इच्छा रखता है, वहाँ जाना भी चाहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस डिलिमिटेशन की जो कह सकते हैं कि जो अभी पूर्ण निर्णय आएगा उसमें कश्मीरी समाज के लिए भी कुछ होना चाहिए, इस तरह की डिमांड करते हुए आज लिए अपनी बात रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।